आइए आज हम जानते हैं पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति एक अत्यंत जटिल और रहस्यमय प्रक्रिया है जिसने वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और धार्मिक विद्वानों को सदियों से आकर्षित किया है। इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश में अनेक सिद्धांत और परिकल्पनाएं सामने आई हैं। इस लेख में हम पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों, वैज्ञानिक खोजों और संभावित कारणों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जीवन की उत्पत्ति की कहानी ब्रह्मांड के निर्माण से शुरू होती है। लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का जन्म हुआ। इसके बाद लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। प्रारंभिक पृथ्वी अत्यधिक गर्म और अशांत थी, जिसमें भारी मात्रा में ज्वालामुखीय गतिविधियां होती थीं। इसके अलावा वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी थी और जीवन के लिए आवश्यक शर्तें नहीं थीं। जब पृथ्वी ठंडी होने लगी तो उसकी सतह पर जल की बूंदें घनीभूत होकर महासागरों का निर्माण करने लगीं। इन प्रारंभिक महासागरों में खनिजों और रसायनों का बड़ा मिश्रण था, जो जीवन के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इस समय तक वायुमंडल में अधिकांशतः हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया और जल वाष्प थे, जिन्हें प्रारंभिक सूप कहा जाता है। यहीं से जीवन की उत्पत्ति की संभावना शुरू होती है। रासायनिक विकास सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति प्रारंभिक पृथ्वी की सरल अणुओं से जटिल अणुओं के निर्माण से हुई। स्टैनली मिलर और हेरोल्ड उरे ने एक प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने यह दिखाया कि पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण के अणु जैसे मीथेन, अमोनिया और जल वाष्प विद्युत की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित हो सकते हैं। इस प्रयोग से सिद्ध हुआ कि प्रारंभिक पृथ्वी पर अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड जैसी जैविक अणुओं का निर्माण संभव था, जो जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक थे। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस के अनुसार जीवन की शुरुआत आरएनए अणुओं से हुई, जो खुद की प्रतिलिपि बनाने में सक्षम थे। आरएनए डीएनए से पहले के जीवन के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह न केवल आनुवांशिक जानकारी संग्रहित कर सकता है, बल्कि राइबोजाइम्स के रूप में एंजाइम की तरह भी कार्य कर सकता है। इस परिकल्पना के अनुसार आरएनए ने बाद में डीएनए और प्रोटीनों के निर्माण के लिए आधार तैयार किया। जीवन की उत्पत्ति की दिशा में अगला महत्वपूर्ण कदम कोशिकाओं का विकास था। कोशिकाएं जीवन की मूल इकाई हैं और बिना कोशिकाओं के जीवन संभव नहीं है। यह माना जाता है कि प्रारंभिक कोशिकाएं सरल थीं और वे धीरे धीरे जटिल हुईं। पहला जीवन एकल कोशिकीय जीवों के रूप में उत्पन्न हुआ, जो समय के साथ विकास करते हुए बहुकोशिकीय जीवों में बदल गए। जीवन की शुरुआती अवस्था में प्रोकैरियोट्स नामक सरल कोशिकाएं विकसित हुईं। ये कोशिकाएं बिना न्यूक्लियस के थीं और अधिकतर सूक्ष्म जीवी होती थीं। लाखों वर्षों बाद इन प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स कोशिकाएं विकसित हुईं, जो अधिक जटिल और न्यूक्लियस युक्त थीं। यूकैरियोट्स के विकास ने बहुकोशिकीय जीवन के उद्भव का मार्ग प्रशस्त किया, जिसके कारण पौधे, जानवर और मनुष्य जैसे जटिल जीव विकसित हो सके। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जीवन के विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत के अनुसार पर्यावरण में अनुकूलित जीवित प्राणी समय के साथ विकसित होते हैं, जबकि अनुकूलन में असफल रहने वाले प्राणी समाप्त हो जाते हैं। प्राकृतिक चयन की यह प्रक्रिया लाखों वर्षों में जीवन के जटिल रूपों का निर्माण करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सभी जीवित प्राणियों का एक सामान्य पूर्वज था, जिसे लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर LUCA कहा जाता है। यह लगभग 3.5 से 4 अरब वर्ष पहले अस्तित्व में था। लूसिए के जीनोम का अध्ययन कर वैज्ञानिकों ने यह समझने की कोशिश की कि जीवन के प्रारंभिक रूप कैसे थे और उनका विकास कैसे हुआ।
जीवन की उत्पत्ति के लिए आवश्यक तत्व जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि ब्रह्मांडीय प्रक्रियाओं के माध्यम से बने। तारे और उनके सुपरनोवा विस्फोट के दौरान भारी तत्वों का निर्माण हुआ, जो बाद में ग्रहों और जीवन के निर्माण में उपयोग हुए। इस प्रकार जीवन की उत्पत्ति को समझने के लिए हमें ब्रह्मांडीय तत्वों की उत्पत्ति और उनकी भूमिका का अध्ययन करना आवश्यक है। हालांकि जीवन की उत्पत्ति पर कई सिद्धांत हैं, लेकिन अभी भी कई प्रश्न अनसुलझे हैं। इनमें से प्रमुख हैं: जीवन के मूलभूत रसायनों का स्रोत क्या था? पहले जीवित अणुओं की संरचना क्या थी? आरएनए से डीएनए और प्रोटीन का निर्माण कैसे हुआ? क्या जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी के अलावा कहीं और भी हुई है? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का प्रश्न अत्यंत जटिल और रहस्यमय है। वैज्ञानिकों ने विभिन्न सिद्धांतों और प्रयोगों के माध्यम से इस रहस्य को समझने की कोशिश की है, लेकिन अब भी कई सवाल अनुत्तरित हैं। जीवन की उत्पत्ति का अध्ययन न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें ब्रह्मांड में अपने अस्तित्व की गहराई और महत्व को भी समझने में मदद करता है। जीवन की उत्पत्ति का अध्ययन एक सतत प्रक्रिया है, और जैसे जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति होती है, हमें इस रहस्य को और अधिक गहराई से समझने का अवसर मिलेगा।